वबरकातुहू कज़िया है फ्लाई ओवर भारको का और अवामी इलाका की सहूलत का। इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अक्टूबर वस्त में ऑब्जर्वेशन दी थी कि जो एनवायरमेंटल रिपोर्ट है वो साथ मुल्हिक नहीं की गई। हमारी दिलचस्पी अवामी इलाका की सहूलत से है और एनवायरमेंटल रिपोर्ट के बारे में प्राइवेट पटिशनर के आने से बहुत पहले कोर्ट ने इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन दे दी थी। अब मौजूदा सूरत हाल में इस बात की तरफ फोकस रहा जाए कि अवामी इलाका को सहूलत कैसे मिलती है। एनवायरमेंट रिपोर्ट अदालत ने अब खुद तलब की हुई है। नंबर स्कोरिंग्स के बजाय, प्राइवेट पिटिशंस के बजाय हमें सूरत हाल को देखना चाहिए। आइए 18 अक्टूबर की हमारी एक वीडियो को मुलाहिजा कीजिए और फिर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भारको फ्लाईओवर के हवाला से जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको बाज़ दोस्त अपनी समझ के मुताबिक इस तरह से पब्लिक कर रहे हैं कि कोई अवामी फ्लाई मंसूबा है जिसमें अदालती रुकावट पैदा हो गई है। हरगिज़ ऐसा हमारी समझ के मुताबिक नहीं है। जितना केस हम समझ पढ़ और उससे आगाही हासिल कर सके हैं, अदालत ने किसी जगह पे भी फ्लाई ओवर की तकमील के हवाले से जो ज़ेर समात पिटीशन है उसको कोई हुक्म दे के डिस्पोज ऑफ नहीं किया, बल्कि मशरूत किया है। ये तफसीलात आ गई कि 200 कनाल अराजी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की उसके मुकाबिल 225 कनाल अराजी दे दी गई वगैरह। लेकिन जो प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम सिर्फ भारको बाईपास के लिए नहीं है, ये प्रॉब्लम, ये मसला, ये परेशानी जो बेशुमार सोसाइटीज़ बन रही हैं और दीगर जितने भी मंसूबाजात सामने आ रहे हैं उनमें भी अगर ये प्रॉब्लम है तो इसको दूर किया जाना चाहिए। वो कानूनी सकम ये है कि एनवायरमेंटल जो माहौलियाती इदारा है हुकूमत पाकिस्तान का, उसका NOC हासिल नहीं किया गया इस मंसूबे में, और अदालत ने सिर्फ इतना कहा है कि इसका NOC हासिल किया जाए। अब जाहिर है कि फ़ज़ा को आलूदगी से बचाना, ग्लोबल वार्मिंग से अपनी फ़ज़ा को और अपने वतन को और इस दुनिया को बचा कर रखना, अगर हम कारामंद पौधे लगाकर और उनकी अफजाइश करके ऐसा करें तो ये तो प्लस पॉइंट है। लेकिन जो पहले से दरख्त मौजूद हैं उनको काटने से बचाना और उनकी हिफाजत करना, ये अपनी जगह पे अहमियत का हामिल है। इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि पहले ही मंसूबा को एनवायरनमेंट का जो इदारा है उससे मेरिट की बुनियाद पर उसकी जो जियोग्राफिकल पोजीशन है और जो उसका मैप है, जो उसका नक्शा है, जो तामीरी स्ट्रक्चर है, उसको उसका NOC हासिल किया जाना चाहिए था। अब भी इसका NOC हासिल करने की ज़रूरत है और उस NOC के मुताबिक ये देखने की ज़रूरत है कि किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ज़ा है उसको बचाया जा सके और सब्ज़ दरख्तों को बचाया जा सके। तो इसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं कि जिसमें किसी तरक्याती मंसूबे को अदालत ने रोक दिया हो। अदालत ने तो ये कहा है कि गोया अगर हम उसकी तशरीह में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि अदालत ने तो ये कहा है कि अवाम को सहूलत भी दें और अवाम के जो 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 उसके लिए मफादात की और उसके फ़ायदा की मुस्तकिल चीज़ें हैं उनको भी तहफ़ीज़ दी जाए, उनकी भी हिफाजत की जाए। तो इस हिफाजत को समझने की ज़रूरत है और इस हिफाजत को जो मंसूबाजात हैं, ये मंसूबा है या दीगर मंसूबाजात जितने भी हों, उनको ज़रूरी है कि जो प्लान करने वाले मास्टर प्लान हैं और जो मास्टर प्लान के मास्टर माइंड्स हैं उनको एनवायरनमेंट को मद्देनज़र रखना और एनवायरनमेंट के जो इदारे हैं उसकी NOC मेरिट के ऊपर लेना, उसकी ज़रूरत है। तो इट इज़ सिंपल के 12 को फ्लाई ओवर तामीर होगा, लेकिन एनवायरनमेंट का जो इदारा है उसकी राय के साथ ये तय होना है कि उसका प्लान जो है वो किस तरह से तश्कील हो कि उससे एनवायरनमेंट कम से कम उसके ऊपर मनफी असरात मुरत्तब हों। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमजद अरबाब अब्बासी। कदर ये वो बात थी जो 18 अक्टूबर को हमने पब्लिक की थी, आज दोबारा आपकी खिदमत में पेश की है। इससे पहले सानिया मरी के हवाले से जो सूरत हाल पैदा हो गई थी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के
और स्टेक होल्डर्स के दरमियान। शबीर महमूद मलिक साहब एडवोकेट, आपको सलाम कि आपने उस मुश्किल से निकाला। अब मुश्किलात को हल करने की ज़रूरत है, पॉइंट स्कोरिंग की नहीं। अवामी इलाका की सहूलत को मद्देनजर रखने की ज़रूरत है। वस्सलाम वालेकुम।